संभाजी की नजर उठी। देखते तो क्या, अभी तक सुना था नदियां समंदर को आके मिलती है, यहां तो उल्टा हो रहा था। मांडवी नदी को, उस नावड़ी नदी को मुकरब खान का सेना सागर मिलने आया था। तीरफरदा शिवपुत्र संभाजी। चारों ओर से संभाजी राजा फंस गया था। चारों ओर से यवनों का सैन्य, बीच में संभाजी और कवि कलश, और चिल्लाया मुकर्रब, खींच लो तलवार उनकी। पर तलवार लेने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कोई तो भी एक कदम उठाता था, लेकिन संभाजी की एक नजर उठी तो 10 कदम पीछे हटता था। नहीं हिम्मत हुई। आखिर मुकर्रब खान ने चारों ओर से रस्सियां फेंकी और संभाजी जेरबंद हुए। मराठों का छत्रपति फंस गया। छावा संभाजी राजा जेरबंद हुआ। शिवपुत्र संभाजी मोगलों के कैद में फंस गया। फितरों की चाल सफल हुई। मराठों का मुकुट मोगलों के पैरों तले गिर गया। लेकिन सिर खड़ा ही था, सीना ही चौड़ा था, और रुबाब भी वैसा ही। देखते ही देखते मुकर्रब खान ने दस्त कर लिया संभाजी राजा को, और रौला खान को बोला, जितनी जल्द हो सके यहां से निकलना चाहिए। अगर पता चला इन मराठों को तो यहीं पे कब्र बना डालेंगे अपनी। और आश्चर्य लगेगा, संगमेश्वर से बहादुरगढ़ 350 मील है। अगर बस से जाना चाहते हो तो 1.5 दिन का समय लगता है। मुकर्रब खान ने यह अंतर संभाजी राजा को लेकर चलते हुए सिर्फ 4.5 दिन में तय किया। कुत्ते पीछे लग जाए ऐसा भाग रहा था। पर दुर्भाग्य मराठों का, किले के पास से संभाजी राजा को ले जा रहा था, पर किले के धारक को या चौकीदार को मालूम नहीं था अपना राजा कैद हुआ। गांव के पास से संभाजी राजा को ले जा रहे थे, लेकिन गांव के रहने वाले लोगों को मालूम नहीं था अपना राजा कैद हुआ। मराठों को समझने तक संभाजी राजा को सुरक्षित जगह पर पहुंचा गया था। और औरंगजेब को खबर देने के लिए जासूस दौड़ता आया, हुजूर हुजूर, बड़ी खुशी की खबर है, संभा गिरफ्तार हुआ। आया हुआ जासूस को औरंगजेब पूछता है, पीके तो नहीं आए? क्या बकते हो? हाँ हुजूर, संगमेश्वर में मुकर्रब खान ने दस्त कर लिया है उसे। अल्लाह ताला की मेहरबानी, आज शबे राज का जश्न होना चाहिए। आखिर आ ही गया दक्खन का चूहा सिकंजे में। अब लाएंगे उसे, लाया जाए उसे शानो शौकत से, पहना जाए तख्त कुला। अब तक उसने अपने कंधे पर मराठी तख्त पेला हुआ होगा, अब उसके कंधे पर तख्त कुला रखो। आज तक उसने राजवस्त्र पहने होंगे, अब उसको विदूषक के कपड़े पहनाओ। आज तक उसने अपने माथे पर मराठे शाही का मुकुट पहना होगा, अब उसको घुंघरू वाली विदूषक की टोपी पहनाओ। आज तक उसने राज अलंकार पहने होंगे, अब उसको फौलादी कांटेदार जंजीरों से बांधो। अब तक राजा बनकर घोड़ों पर, हाथी के अंबारी पर गुजरा होगा, अब उसको ऊंट पर बांधो। अब तक राजा आया करके नगारे बजे होंगे, पर अब ढोल बजाना शुरू करो। समझने दो पूरे महाराष्ट्र को, आलमगीर औरंगजेब ने संभाजी गिरफ्तार किया। बरहुकुम निकला ढिंडोरा। विदूषकों के कपड़े पहनाए गए, घुंघरों की टोपी पहनाई गई, काटेरी जंजीरों से बांध लिया, ऊंट पर बिठाया और निकला ढिंडोरा ढोल बजाते हुए। अरे कौन से राजा के हिस्से में आई ये मानहानि? अरे मुगलों के छावनी में हल्ला बोल मच गया था। अरे 9 साल जिन्होंने औरंगजेब को तरसाया था, दिमाग में शैतानी हल्ला किया था, वो संभाजी कैसा है, कैसा दिखता है वो, कैसा है वो संभाजी? अरे कौन किसके पेड़ पर, कौन किस पे छत पर, कौन किसके दीवार पर, कौन किसके कंधे पर होकर देख रहे थे, कैसा है वो संभाजी? निकला ढिंडोरा ढोल पीटते हुए। एकाएक कहीं से तो भी एक पत्थर आता था, धप करके सीने पर लगता था, खून निकलता था, यातनाओं का आवाज निकलता था। कोई भी तो आके उनकी पूंछ घुमाता था, उठ थया थया करके नाचता था। शरीर पर के कांटेदार जंजीरें चुभते थे, जगह जगह पर जख्म करते थे। कोई भी आता था थूक कर चला जाता था, कोई आता था गाली देकर चला जाता था, कोई तो भी आता था तलवार से संभाजी के शरीर पर रेखा खींचता था, उसके साथ खून का प्रवाह निकलता था। अरे मिट्टी पर रक्त रक्त मुद्रा गिरती थी। अरे किसने इतना सह लिया? अरे बिच्छुओं की यातना किसके हिस्से में आई? क्यों? अरे संभाजी राजा झुक गया होता था तो ऐश में जीता था, पर क्यों सहता रहा सब कुछ? क्यों करता रहा ये सब कुछ? क्यों सहता रहा ये मानहानि? स्वराज के लिए, स्वराज की अस्मिता के लिए,
मराठी दौलत के लिए इतना इतना अनन्वित छल, इतने रक्त से भीग गए थे संभाजी, इतने सिंदूर लगाए हुए बजरंग बली के जैसे दिखते थे। जगर रखी नहीं थी रहे शरीर पर वार वार करने के लिए, पर इतना सह के भी छावा था स्वाभिमानी, झुकी नहीं थी गर्दन। वैसा ही आया औरंगजेब के दरबार में। तख्त पर बैठा हुआ आलमगीर औरंगजेब दरबार में आते आते वाजिर रासद खान चिल्लाया, संभा झुक जाओ आलमपना के सामने। और बोला, कवि कलश राजा है वह झुकेंगे नहीं झुकाएंगे, खामोश। आवेग से तलवार आई ऐसे गर्दन के पास, चुप चुप, याद रख कैद में है तू, अल्लाह ताला के दरबार में है तू, चुप। उसी समय आवाज सुनाई दी, सबूर आसद सबूर, अभी बहुत कुछ पूछना है इसे। और आस्ते कदम शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर गाजी औरंगजेब तख्त से नीचे उतरा, संभाजी के सामने आया। वो खून से लथपथ हुआ संभाजी देखा और नजर स्थिर हुई उनकी आंखों पर, वही नजर वही तेज। और औरंगजेब बोला, 9 बरस का था ये, तब मिला था हमें आगरा में। पूछा था हमने इसे, क्यों रे संभा तुझे हमारा डर नहीं लगता? और इसने जवाब दिया था, हमें किसी का डर नहीं लगता, लेकिन हमारी वजह से सबको डर लगता है। ठीक कहा था काफर ने, कभी ठंडक महसूस होने नहीं दी इसने, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अल्लाह ताला की मेहरबानी, आखिर कैद में है तू हमारे। और उसी खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए औरंगजेब घुटने टेकते हुए नीचे बैठा, नमाज अदा करने लगा। उसकी वैसी अवस्था देख के संभाजी राजा कवि कलश से बोले, कवि जी कवि हो आप, फिर इस प्रसंग पर सुस्ती कुछ एक आधी कविता। और विस्मयचकित हो गए कवि कलश, अरे क्या आदमी है ये, मृत्यु के सामने औरंगजेब के दरबार में है और इसको डर नहीं कुछ भी नहीं, इस प्रसंग पर बोलते हैं कि सुस्ती है क्या ऐसी एक आधी कविता, ये क्या कविता सुनने का समय है? कवि बोले, हाँ हाँ राजन, क्यों नहीं, सुनो राजन, तुम हो सांचे, खूब लड़े हो जंग, देख तुम्हारा तेज तखत तेजत औरंग। राजे क्या लड़े हो तुम जंग, क्या तुम्हारा तेज है, क्या तुम्हारा शौर्य है। राजे आपका तेज देखकर औरंगजेब खुद का सिंहासन त्याग के आपके सामने घुटने टेके बैठा है। बहुत खूब, खामोश। आवेग से औरंगजेब खड़ा होगा, चुप चुप, बता संभा बता, कहाँ रखा है खजाना, कहाँ रखी है लूट, कहाँ रखा है खजाना। और गरजे संभाजी, अरे हिंदुस्तान हमारा खजाना, यहाँ के मिट्टी का कण कण हम सोना समझते हैं। औरंगजेब तूने खा लिया खजाना, तू निकल गया पूरा हिंदुस्तान, पर हम मांगेंगे नहीं तेरे जैसे, नहीं होंगे भिखारी। हिंदुस्तान तेरे जैसे को बुला के भीख देता है, लेता नहीं ऐसा, लेंगे सिर्फ बाहू के बल पर, बस। ये मराठे अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं, क्यों पैदा नहीं हुआ ऐसा एक भी शख्स हमारे जनाने में। संभाजी बोले, तेरे घर में कैसा पैदा होगा संभाजी, कैसा होगा तेरे घर में पैदा संभाजी। संभाजी पैदा होगा शिव छत्रपति के कोख में और महाराष्ट्र की मिट्टी में। अरे खुद के बाप को जहर देने वाला तू, खुद के भाइयों का खुलेआम कत्ल करने वाला तू, तेरे कोख में कैसा पैदा होगा संभाजी। संभाजी पैदा होगा सह्याद्री पर, नहीं तो और बस तेरे गर्दन पर। याद रख, महाराष्ट्र की मिट्टी में खड़ा है तू, यहीं पे मिट्टी में मिला दूंगा। हमारी ही मिट्टी में आकर हमसे ही वाटमारी करने वालों की उसके रास्ते में जाकर उसकी वाट लगाने के बाद ही हम हमारे घर में लौटते हैं, ये पहचान है हमारी। और आश्चर्य हुआ औरंगजेब को, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे कैद में कौन है, तू या मैं? आखिर पूछा उसने, हमारे कौन कौन से सरदार तुम्हें शामिल थे? और खोल उठा संभाजी, तख्त के लिए रक्तों पर बेईमानी करने वाले हम नहीं, माँ भवानी के भक्त हैं हम। बेचेंगे नहीं सम्मान, होंगे नहीं बेईमान, मर जाएंगे यही खून का बूंद बूंद रहे जब तक। याद रख, शेर के बच्चे जीते हैं शेर की तरह और मरते भी है शेर की तरह। आखिर औरंगजेब गुस्से से लाल हुआ, ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से, निकाल दो इसकी आंखें, इसकी आंखें जलाती बहुत है हमें, काट डालो इसकी जबान बोलती बहुत है, जाओ। और संभाजी को औरंगजेब के दरबार से लेके गए। यहाँ पे हमें और एक बात बताई गई कि औरंगजेब संभाजी राजा को बोला, तू अगर मुसलमान होने के लिए तैयार होगा तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और संभाजी राजा ने कहा कि तू अगर तेरी लड़की से मेरी शादी कर देगा तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूं।
संभाजी राजा का चरित्र ऐसे वैसे बदनाम ही किया है, पर उनके आखिरी जाज्वल्य तेजस आत्म बलिदान के समय उन्हें ऐसे बदनामी के आग में जलाया जाता होगा तो ये कितनी दुख भरी बात है। अरे क्यों जलाए इस आग में उन्हें? अरे हुआ ही नहीं ऐसा, नहीं हुआ ऐसा। दो ही सवाल पूछे औरंगजेब ने, सिर्फ दो ही। अरे लिख के रखा है उसने, उसके मृत्यु पत्र में लिखा है। पहली गलती की शाहजहां ने, उसने शाहजी राजा को जिंदा कर्नाटक में जाने दिया। शाहजी को मारते थे तो शिवाजी खड़ा ही नहीं रहता। दूसरी गलती मैंने की, आगरा से शिवाजी राजा को जिंदा जाने दिया। शिवाजी को मार दिया होता तो संभाजी खड़ा ही नहीं रह सकता था। दो गलतियां की, तीसरी नहीं, तीसरी गलती नहीं करूंगा। बाकी रहा सवाल, तेरी लड़की से शादी कर देगा तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। आधी आधी बाजारू बातों की कुछ मतलब नहीं इस बातों में, क्योंकि औरंगजेब को कुल 5 लड़कियां थी। पहली लड़की जेबुन्निसा, वो शाहजहां के साथ आगरा में कैद में थी। वो वहीं पे मर गई, वो महाराष्ट्र में कभी आई ही नहीं। बीच में की 3 लड़कियों की औरंगजेब ने शादियां कर दी, और आखिरी जिनतुन्निसा वो औरंगजेब के साथ महाराष्ट्र में आई। संभाजी राजा जब पकड़े गए उस समय संभाजी राजा की उम्र थी 32 साल, 32, और उस जिनतुन्निसा की उम्र थी 46 साल। जिस वक्त संभाजी राजा पकड़ा गया उस वक्त उनकी उम्र थी 32 साल और इस जिनतुन्निसा की उम्र थी 46 साल। ऐसा कौन सा 30 बरस का नौजवान कहेगा कि मैं 50 साल की औरत के साथ शादी करूंगा? अरे कहाँ का इतिहास सुनते हैं हम। औरंगजेब संभाजी का संघर्ष कोई धर्म संघर्ष नहीं, वो सत्ता संघर्ष है। शिवाजी राजा ने सभी जाति धर्मों को समान न्याय दिया, संभाजी राजा ने वही किया, लेकिन औरंगजेब जैसा जहरी सांप उन्होंने कुचल दिया। आखिर वडू बुद्रुक तुलापुर के वधस्तंभों को संभाजी को बांधा गया। औरंगजेब ने सुझाए हुए सजा का अमल अभी शुरू होने का है, और देखा संभाजी आज्ञा है आके निकालने की। लाल लाल गरम गरम सलाखे ले आ रहे हैं, धुओं की रेखा हवाओं में छोड़ रही है वो सलाखे। समझ में आया आंखें चली जाने वाली है। संभाजी राजा ने बंद कर दी आंखें, और आंखों के सामने आए पिता शिव छत्रपति, मां साहिब जिजाऊ, मां सईबाई, माहौले, स्वराज्य, गढ़किले। इसी आंखों से लिया था स्वराज्य का दर्शन, इसी आंखों से किया था इशारा मावलों को, इसी आंखों से देखे थे सपने स्वराज्य का, इसी आंखों से लिया था दर्शन आबा साहब, माह साहब, आऊ साहब का। यही आंखें खोली, देखा संभाजी ने लाले लाल सलाखी आई सामने, लाले लाल सलाखी आई सामने, घुस गई आंखों में, चर्र यातनाओं का महासागर उछला। सलाई पहुंची गहरी गहरी अंदर, निकली उसी आवेश से बाहर। आंख नहीं थी कहीं भी, जल गई थी, बची सिर्फ खोपनियां, काली काली उग्र गंध फेंकने वाली। अरे पैरों में कांटा चुभ गया तो 8 दिन पैर पकड़ के बैठते हैं हम। आंखों में लाल लाल सलाखे गई, कितनी पीड़ा हुई होगी उनको, कितनी महसूस की उन्होंने, कितना सह लिया होगा। अरे किसके हिस्से में आया ये अन्याय, किसने सह लिया ये यातना का जहरी नंगा नाच। रंगीला रहते थे, रगेल रहते थे तो झुकते थे ना। कहां से आया ये आत्मधैर्य, कहां से आया ये संयम, कहां से आया ये आत्मजिगर। सजा का दूसरा अमर शुरू हुआ। सजा थी जुबान काटने की। वो आ रहे थे, संभाजी राजा ने महसूस किया, चमकते हुई नंगी तलवार लेकर। पर संभाजी राजा का मुंह बंद, जुबान काटे कैसे? मुंह खोलने की कोशिश कर रहे पर मुंह खोलने वाला नहीं था। दोनों ने दोनों कानों पर प्रेशर दिया, जोर से दबाया, पर मुंह खोलने वाला नहीं था। फिर एक ने माथे पर प्रहार किया पर मुंह खुला नहीं। अरे खुलेगा कैसा, शेर का जबड़ा है, शेर के जबड़े में डाल के हाथ गिनते हैं दांत, ये औकात कहने वाला संभाजी है। पर तब तक एक ने योजना बनाई, का नाक दबाया, सांसों के लिए जान तरसी, सांसें लेने के लिए ओठ हिले, जुबान निकली। उसी मौके का फायदा लिया, पकड़ घुस गई अंदर, जुबान पकड़ी, नंगी तलवार चमकी, सब मुंह से निकला सिर्फ लाल लाल खून। जुबान गिरी थी सामने ही, वो भी तैयार नहीं थी संभाजी राजा से अलग होने के लिए। अरे जिस जुबान से उठे थे जगदम्ब जगदम्ब के बोल, जिस जुबान से हर हर महादेव का आवाज आया, जिस जुबान ने किया जागर जय भवानी का, जुबान बोलती रही आऊ साहेब, मां साहेब, आबा साहेब, वो जुबान गिर गई सामने। एक नहीं, दो नहीं, करीबन 40 दिन अनन्वित अत्याचार शुरू था।
अरे बकरा जैसे छिलते हैं वैसा संभाजी की चमड़ी छिली गई। उस पर नमक का पानी डाला, चर्र चर्र यातनाओं की पूरी आग आग भड़की। कोई तो भी आता था, घुटने निकाल के लेके जाता था। कोई तो भी आकर हाथों की उंगलियां छाटता था। अरे अगर किसने देखा होगा तो लगता नहीं था कि यह मराठों का छत्रपति है। अरे भूत की जैसी हालत बनाई थी उनकी। इतना सारा होके भी मेरा राजा सहता रहा। क्यों? क्योंकि हम शिव छत्रपति के पुत्र हैं, इसलिए स्वराज्य के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए सहता रहा। 40 दिन आखिर आई फाल्गुन वद्य अमावस 11 मार्च 1690। औरंगजेब की आखिरी सजा, संभाजी का सिर कलम कर दो। और संभाजी का सिर कलम कर दिया, छाट दिया। भाले को वो सिर लटका दिया। गुड़ी पाड़वा के पहले दिन संपूर्ण महाराष्ट्र में संभाजी के सिर की गुड़ी खड़ी कर दी। इंद्रायणी भीमे के तट पर वहां रेती में वो भाला घुसाया और सिर में से एक बूंद खून का गिरा नदी में, और थरथर कांपने लगी इंद्रायणी भीमा नदी। क्योंकि उसी नदी ने भी देखा था वो संभाजी का पराक्रम, वो धैर्य, वो संयम, वो ताकत, वो ज्वाला ज्वाला की तेजस निष्ठा, वो धैर्य, वो हिम्मत, मानवीय जीवन के बाद भी चिरंतर तत्वों से जुड़ा हुआ संभाजी का ज्ञान का नाता। वो इंद्रायणी भीमा नदी आज भी संभाजी के सिर की तरफ देखते हुए आंसू ढा रही है। आज भी गुजरे 350 साल हुए, वो इंद्रायणी भीमा आज भी रो रही है, बता रही है सच्चा संभाजी राजा अभी तक किसी को समझा ही नहीं। मेरे शिवाजी महाराज ने बताया कैसे जीना है, और मेरे संभाजी महाराज ने दिखाया कैसे मरना है। आखिर वो औरंगजेब कहता रहा, सचमुच छावा है छावा शेर का। हमने आंखें निकाल दी उसकी, लेकिन उसकी आंखें झुकी नहीं कभी हमारे सामने। हमने उसकी जबान काट दी, लेकिन मांगे नहीं उस जबान से उसने कभी रहम के 2 लफ्ज। हमने उसके हाथ तोड़ दिए, लेकिन नहीं फैलाए हाथ उसने कभी हमारे सामने। हमने पाँव काट दिए उसके, लेकिन नहीं टेके घुटने कभी हमारे सामने उसने। हमने उसकी गर्दन छाट दी, लेकिन नहीं झुकाई गर्दन कभी उसने हमारे सामने। सचमुच छावा है छावा शेर का। या अल्लाह होगे कामयाब, या कभी या वापस लौट जाना पड़े दिल्ली। पर दिल्ली को वापस जाने का भाग्य औरंगजेब के हिस्से में आया ही नहीं। संभाजी राजा के खून के बूंद बूंद से यहाँ फिर से पैदा हुए हजारों लाखों संभाजी। अरे संताजी धनाजी जैसा एक एक लड़ता रहा। राजा के बगैर 14 साल महाराष्ट्र औरंगजेब से टक्कर लेता रहा, और आखिर यही औरंगजेब की कब्र बना के फिर शांत हुआ। ये प्रेरणा थी संभाजी राजा के बलिदान की। ये प्रेरणा थी संभाजी राजा के राष्ट्र प्रेम की। ये प्रेरणा थी संभाजी राजा के राष्ट्रभक्ति की। जय संभाजी।